हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं रीट एग्जाम के लिए प्रश्नोत्तर। आज मैं आपके सामने राजस्थान भूगोल का जो टॉपिक लेकर आया वो टॉपिक है नदियां व झीलें। दोस्तों, राजस्थान की नदियां व झीलों से टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये सारे क्वेश्चन आपके रीट लेवल प्रथम व रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके अलावा यह राजस्थान के विभिन्न एग्जाम जैसे सीईटी, हाई कोर्ट, एलडीसी, बीएसटीसी, वन रक्षक, वनपाल इत्यादि परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप सभी दोस्त वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी तथा आरबीसी के पैटर्न के आधार पर ही प्रश्नोत्तर तैयार किए गए हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सारे दोस्त वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। जो नए मित्र जुड़े हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इससे जो पहले क्लास हुई थी दोस्तों, उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इंद्रहर दर्रा किस हिमालय पर्वतमाला पे स्थित है। दोस्तों, जो इंद्रहर दर्रा है वो है कहाँ पर? वो हो जाएगा आपका धौलाधर रेंज हो जाएगा। दोस्तों, कहाँ हो जाएगा आपका? धौलाधर रेंज पे इंद्रहर दर्रा है। बात कर लेते हैं ये धौलाधर रेंज है कहाँ पे दोस्तों। ये धौलाधर जो रेंज है ये है हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये जो दर्रा है, ये पासेज है, ये दो जिलों के बीच से गुजरता है दोस्तों। तो दो जिले कौन से? जो कांगड़ा हो जाएगा एक आपका, दूसरा कौन सा हो जाएगा? चंबा हो जाएगा। दोनों के बीच से ये इंद्रहर दर्रा निकलता है। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। जोधपुर में गुलाब सागर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? दोस्तों, जोधपुर में पूछा गया गुलाब सागर का निर्माण करवाने वाला कौन सा व्यक्ति था, कौन सा शासक था? तो वो हो जाएगा आपका विजय सिंह हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। परिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित करवाई गई झील कौन सी है? दोस्तों, परिहार शासक था जो बालक राव, उसके द्वारा जो झील का निर्माण करवाया गया दोस्तों, वो करवाया गया है बाल समंद का। इससे भी आप लगा सकते हो बालक से, इसका भी आप थोड़ा पढ़ सकते थे। बालक से क्या बन गया आपका? बाल समंद बन जाएगा। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य की वह झील जहां पर शाहजहां ने बारादरी तथा सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण कराया। दोस्तों, ऐसी झील का निर्माण बताना है जिसने शाहजहां ने तो बारादरी का निर्माण कराया था, जहांगीर ने दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण कराया था। तो वो झील हो जाएगी आपकी कौन सी? अन्ना सागर झील हो जाएगी। इसका राइट आंसर, पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील पूछी गई है। सर्वाधिक ऊंचाई से अपने यदि बात कर लेते हैं राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई, तो सर्वाधिक ऊंचाई अपन बात करते हैं सिरोही की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सिरोही के अंदर जो झील स्थित है वो है हमारी झील नक्की झील। दोस्तों, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अनूप सागर स्थित है दोस्तों। अनूप सागर का संबंध पूछा गया कौन से राजस्थान के कौन से जिले से है अनूप सागर का संबंध? तो अनूप सागर का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन से? बीकानेर से अनूप सागर का संबंध हो जाता है। दोस्तों, एक ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान में खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? दोस्तों, जो राजस्थान में खारे पानी की जो झीलें हैं वो किसका अवशेष माने जाते हैं? किसके कारण से ये खारेपन बढ़ रहा है दोस्तों? तो ये बढ़ रहा है किसकी वजह से? ये तहती सागर का अवशेष मानी जाती है। इस वजह से यहाँ की जो झीलें हैं वो खारे पानी की झीलें है। दोस्तों, बाई तालाब पूछा गया है, संबंध इनसे कौन से जिले से है बाई तालाब का संबंध? दोस्तों, बाई तालाब का जो संबंध है वो है हमारा कौन सा? बांसवाड़ा हो जाएगा, जिसका संबंध बाई तालाब से है। दोस्तों, बाई तालाब है कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है दोस्तों बाई तालाब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आनंद सागर झील कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, आनंद सागर झील और बाई सागर झील दोनों ही कहाँ पर है? दोनों ही बांसवाड़ा में हो जाएगी। कहाँ पे? दोनों ही बांसवाड़ा में है। इसका भी आंसर बांसवाड़ा ही हो जाएगा हमारा है। लूनी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली। दोस्तों, लूनी की सारी नदियां सहायक है, बांडी है ना, सुकड़ी, लीलड़ी, ये सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ये सारी है लूनी की सहायक नदियां। इसमें पूछा गया कि जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है दोस्तों, ऐसी नदी का नाम बताना जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। तो अरावली पर्वतमाला से जो नदी नहीं निकलती है वो है हमारी जोजरी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? हमारी जोजरी नदी हो जाएगी, जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। लेकिन सहायक नदी किसकी है? लूनी की है वो। चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती? दोस्तों, चंबल नदी का पूछा गया संबंध, इनमें से बताना है चंबल नदी कहाँ से ये नहीं बहती है। तो आपको बता दीजिएगा चंबल नदी कहाँ से नहीं बहती है। चंबल नदी
किस जिले में नहीं बहती है दोस्तों? चंबल नदी के बारे में बता दूं मैं, जनाबाव की पहाड़ियाँ एमपी से निकलती है और राजस्थान में ये प्रवेश करती है। 84गढ़ नामक स्थान कहाँ पड़ता है? ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और इस पे 4 बड़े बड़े बांध बने हुए हैं। ये सारे बांध बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज दोस्तों। तो एकमात्र जो बांध है वो एमपी के अंदर स्थित है। कौन सा बांध है? जो गांधी सागर बांध है, जो एमपी के अंदर स्थित है दोस्तों। बाकी ये तीनों बांध कहाँ पे है? राजस्थान की सीमा के अंदर है। तो इसमें पूछा गया चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? तो चंबल नदी दोस्तों कोटा में बहती है दोस्तों। कहाँ नहीं बहती है? बारां के अंदर नहीं बहती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बारां हो जाएगा। सवाई माधोपुर में बहती है और करौली में भी बहती है। राजस्थान की किस नदी बेसिन में अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है दोस्तों? अधिकतम बीहड़ भूमि डाकुओं की शरणस्थली मानी जाती है बीहड़ भूमि। ये तो उत्खात भूमि होती है, उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण हो जाता है जिसे बीहड़ भूमि बोलते हैं दोस्तों। ये कौन सी नदी बेसिन में पाई जाती है? तो ये चंबल बेसिन में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है दोस्तों। ऐसी नदी का नाम बताना है जो सबसे पहले प्रवेश कहाँ करती है? दक्षिण में प्रवेश करती है और पश्चिम की तरफ मुड़ती है, और पश्चिम मुड़ के दोबारा वापस कहाँ मुड़ जाती है? ये दोबारा दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है दोस्तों। उल्टा यू का निर्माण कर रही है, उल्टा यू का निर्माण कर रही है। ऐसी नदी का नाम बताना है तो ऐसी नदी हो जाएगी माही नदी हो जाएगी। माही नदी महन झील एमपी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। जग मंदिर और जग निवास नाम के सुंदर महल किस झील के किनारे बने हुए हैं दोस्तों? जग मंदिर और जग निवास नाम के सुंदर महल पूछे गए हैं तो वो बने हुए पिछोला झील के किनारे बने हुए जग निवास और जग मंदिर। भीलवाड़ा जिले में प्रवाहित होने वाली नदी जो उदयपुर जिले के उत्तर में अरावली पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों, तो कौन सी नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? तो वो नदी हो जाएगी बनास। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है राजसमंद के, तो वहां से ये नदी निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास हो जाएगा। निम्न में से किस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? ऐसी झील का नाम बताना जिसका दूसरा नाम क्या है? डेबर झील है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जयसमंद झील को किस नाम से जाना जाता है? डेबर झील के नाम से भी पुकारा जाता है। राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इनमें से बतानी है जो राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बतानी है आपको। तो मीठे पानी की झील राजस्थान में हो जाएगी जयसमंद झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? जयसमंद झील हो जाएगी। मीठे पानी की झील है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है दोस्तों? नटनी का चबूतरा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप बता दीजिएगा नटनी का चबूतरा कहाँ बना हुआ है दोस्तों? तो नटनी का चबूतरा बना हुआ है कहाँ पर? पिछोला झील में नटनी का चबूतरा बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो नए दोस्त जुड़े हुए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जग मंदिर व जग निवास महल की झील पे बने हुए दोस्तों, अभी हमने बात ही करी थी। जग मंदिर और जग निवास महल जो बने हुए हैं वो पछोला झील पे बने हुए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की यात्रा में भारत की यात्रा करती है, तो उसके सम्मान के लिए कवीन क्या करती है? जनाना घाट का निर्माण करती है दोस्तों। किसका निर्माण करती है? जनाना घाट का निर्माण करती है। ये पूछा गया है कि कहाँ पे जनाना घाट का निर्माण करती है? तो जनाना घाट का निर्माण करती है दोस्तों कहाँ पर? वो करती है पुष्कर सरोवर, पुष्कर में जो स्थित है वहां पे जनाना घाट का निर्माण करती है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 ईस्वी में निर्मित नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध इस झील में गोमती नदी आकर गिरती है दोस्तों। नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध है और गोमती नदी आकर इसमें मिल रही है। और क्या हो रही है? झील के किनारे मेवाड़ का इतिहास लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ये सारी लाइनें जो है ना, ये सारी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। तो इसका आंसर आप बता दीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राजसमंद झील हो जाएगी। नौ चौकी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है राजसमंद झील। ये राजसमंद झील जो राजसमंद जिले के अंदर भी स्थित है दोस्तों। राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल N2 युक्त खाद्य प्राप्त होती है दोस्तों? कौन सी झील है जहाँ पे ये N2 नील हरित शैवाल प्राप्त होती है दोस्तों? ये प्राप्त होती है, ये कौन सी? मोती झील हो जाएगी हमारी। कौन सी झील हो जाएगी? मोती झील में प्राप्त होती है सारी ये। पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने वाली झील को कहा जाता है दोस्तों? पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने के बाद में झील को क्या कहा जाता है दोस्तों? उस झील को क्या कहा जाता है? उस झील को पिछोला झील और फतेह सागर को दोनों जोड़ेंगे तो वो झील हो जाएगी हमारी कौन सी? स्वरूप सागर झील हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, स्वरूप सागर झील कहा जाता है।
मरुस्थल में बुज झील का निर्माण किस नदी पर किया जाता है दोस्तों? मरुस्थल में पूछा गया बुज झील का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात कर लेते हैं मरुस्थल के अंदर, जैसलमेर की बात चल रही है यहाँ पे दोस्तों। तो आगे जब ये जैसे ही नदी है आगे बढ़ेगी तो इसका जो पानी है भुज झील में चला जाता है दोस्तों। भुज झील से भी ओवर हो जाता है पानी तो चला जाता है मर्द झील के अंदर दोस्तों। कहाँ चला जाता है? मर्द झील का निर्माण हो जाता है। तो ये नदी पूछी गई, ये नदी कौन सी है? ये नदी है काकने नदी दोस्तों। कौन सी नदी है? काकने नदी। इसका एक दूसरा नाम भी है मशहूरदी नदी के नाम से भी ये जानी जाती है। राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम बताइए दोस्तों। जलप्रपात आप जान गए होंगे, जलप्रपात ऊपर से पानी नीचे की तरफ गिरना, झरने की टाइप से गिरना, उसे जलप्रपात कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आप जैसे ये पानी है, ये डाउन में ऐसे गिर रहा है पानी, तो उसको बोलते हैं जलप्रपात दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको? जलप्रपात बोलेंगे। तो जलप्रपात पूछा गया राजस्थान में कौन सा जलप्रपात इनमें से स्थित है, तो राजस्थान में जोग जलप्रपात नहीं है दोस्तों, शिखर जलप्रपात ये भी नहीं है, भेड़ाघाट ये भी नहीं है, और मैनाल जलप्रपात दोस्तों ये है राजस्थान में दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, मैनाल जलप्रपात का राजस्थान से संबंध है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से जिलों में नदी नहीं है दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, सब दोस्तों को ये क्वेश्चन याद भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो इसका ऐसे जिलों के नाम बताने हैं जहाँ पे ये नदी एक भी नहीं है, तो ऐसा जिला हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बीकानेर व चूरू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर व चूरू। ये जो आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। सीकर की खंडेला पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू को दो भागों में बांटती है और जो नदी चूरू जिले में विलीन हो जाती है, ऐसी नदी का नाम बताना जो सीकर के अंदर से खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकल रही है? सीकर की खंडेला से निकलेगी पहाड़ी, सीकर की खंडेला से ये नदी निकलती है दोस्तों। तो अब बताना झुंझुनू को बराबर दो भागों में बांट रही है और चूरू की सीमा पर जाके समाप्त हो जाती है दोस्तों। पहले बता देता हूँ ये इस नदी की विशेषता, ये नदी इस नदी के किनारे जितनी है, सभ्यता की बात कर लेता हूँ, कौन कौन सी सभ्यता इस नदी के किनारे? गणेश और सभ्यता जो सीकर के अंदर है वो इस नदी के किनारे है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर है वो भी इस नदी के किनारे दोस्तों। झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांट देती है और चंबल झुंझुनू बीड़ का निर्माण करती है दोस्तों। जो हरे भरे जो मैदान होते हैं झुंझुनू के अंदर उसका निर्माण करती है। कौन सी नदी है? वो है कांतली नदी दोस्तों। कौन सी नदी हो जाएगी हमारी? कांतली नदी हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? कांतली। ये खंडेला की पहाड़ी से निकलती है और झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांट देती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी कोटा जिले में नहीं दोस्तों? पूछा गया है कौन सी नदी है जो कोटा जिले में नहीं है इनमें से, तो कोटा में आहू नदी दोस्तों है, परवन नदी ये भी कोटा के अंदर है, निमाज ये भी नदी कोटा के अंदर है, तो पिपलाज नदी दोस्तों कोटा के अंदर नहीं है। आप मुझे कमेंट में मैसेज करके बताइएगा पिपलाज नदी का संबंध कौन से जिले से है राजस्थान के। राजस्थान में राजसमंद झील में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम बताना दोस्तों। जो खमनोर की पहाड़ियाँ जो राजसमंद में है वहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो वहां से होता है किसका? बनास नदी का उद्गम वहां से होता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी किस जिले में नहीं गुजरती दोस्तों? इनमें से पूछा गया है चंबल नदी के बारे में, जनपाओं की पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। पूछा गया कि राजस्थान में कौन से जिले में प्रवेश, इनमें से राजस्थान में कौन जिले में नहीं चलती है ये? चित्तौड़गढ़ में बहती है दोस्तों ये, झालावाड़ दोस्तों यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, झालावाड़ में ये नहीं बहती है। चंबल नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? चंबल नदी के उपनाम पूछे गए आपसे, इनको किस नाम से भी जाना जाता है? चंबल नदी का जो उपनाम हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? एक तो चरमवती दोस्तों, ये इस नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों, चरमवती इसका उपनाम है। कामधेनु नदी दोस्तों, ये भी कामधेनु भी इसका उपनाम है। नित्यवाई नदी दोस्तों इसका भी उपनाम है। तो इसका जो कहने का मतलब है जो चारों ऑप्शन है दोस्तों ये सारे इसका क्या है? उपनाम है। तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों? ऐसे नदी का नाम बताना है जो ऋग्वेद में उसका भी नाम मिलता है दोस्तों। ऐसी नदी का कौन सी नदी का है? लूणी का नहीं मिलता था दोस्तों। सरस्वती, हाँ दोस्तों सरस्वती नदी का, जिसे गगर नदी भी कहते हैं, द्वेषवती नदी भी कहते हैं, नट नदी भी कहते हैं दोस्तों। ये शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश से वहाँ से निकलती है और हनुमानगढ़ में सबसे पहले प्रवेश करती है और इसके जो बेसिन को कह जाते हैं नाली कहते हैं हनुमानगढ़ के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, फोर्ट अब्बास तक जाती है। कहाँ तक जाती है? फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान तक ये नदी का पानी बहता है। इसे मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। सारे क्वेश्चन आपके लिए गगर नदी से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसे सरस्वती नदी भी कहते हैं, जिसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मिलता है।
माही नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? माही नदी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नदियों से यदि क्वेश्चन आते हैं तो माही से क्वेश्चन उठना स्वाभाविक बनता है दोस्तों। तो माही नदी का उपनाम पूछा गया, वागड़ की गंगा कहते हैं दोस्तों। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ये भी इसका उपनाम है। आदिवासियों गंगा, ये भी इसका नाम है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, इसके उपनाम हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अपवाद तंत्र राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों? इनमें से पूछा गया राजस्थान में अपवाद तंत्र कौन सा पाया जाता है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हमारे जो रडार में रहेगा वो कौन सा आंसर रडार में रह जाएगा? तो ये अरब सागर, ये अपवाद तंत्र ये हमारे पाया जाता है। ये पानी अपना अरब सागर की तरफ ले जाती है। आंतरिक अपवाद तंत्र दोस्तों ये भी पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी वाला अपवाद ये पाया जाता है। तो चारों प्रकार के जो अपवाद तंत्र है दोस्तों वो हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर की खाड़ी में और अंत तक राजस्थान की भूमि के अंदर ये पानी रह जाता है। तीनों प्रकार के जो अपवाद तंत्र है वो राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी युगम है दोस्तों। पूछा गया इन युगमों से पूछा गया राजस्थान के दक्षिण भाग में सबसे पहले नदी कौन सी प्रवेश करती है? सबसे पहले इसमें पूछा गया कौन कौन सी नदियां जो दक्षिण से प्रवेश करती है दोस्तों। दक्षिण से प्रवेश करने वाली नदी युगम हो जाएगा। चंबल, बनास ये नहीं होगा दोस्तों। माही, चंबल, हाँ यही हो जाएगा दोस्तों। माही और चंबल दोनों हैं, दोनों ही एमपी से आती है दोस्तों। कहाँ से आती है? एक तो आती है मऊ की पहाड़ियों से और आती है एक जनापाव की पहाड़ियों से दोस्तों। तो ये दोनों राजस्थान के अंदर है जो दक्षिण दिशा से, कहाँ से? दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती है दोस्तों? इसमें पूछा गया है मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती है दोस्तों। जो मानसी वाकल जो है ये कौन से फुलवारी की नाल जो अभयारण्य पड़ता है उदयपुर में, वहां से ये गुजरती है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? लूनी की सहायक नदी पूछी गई है। लूनी की सहायक नदी से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों। लूनी की सहायक नदी से हर बार एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं। इसकी सहायक नदियों से क्वेश्चन आता है। तो जो यदि दोस्तों है सहायक नदी, सुकड़ी भी है, गुइया भी है, तो है कौन सी? नहीं, मेंढा नहीं है। हमसे पूछा क्या गया, नहीं है, तो हमने यही आंसर दे देना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेंढा नदी नहीं है। राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी दोस्तों, कुब्बड़ पट्टी पूछा गया। कुब्बड़ पट्टी का संबंध हो जाएगा हमारा दोस्तों राजस्थान में कौन से? तो कुब्बड़ पट्टी का संबंध किससे हो जाएगा? अलवर भरतपुर से नहीं होगा दोस्तों। कोटा बूंदी से इससे भी नहीं होगा। बांसवाड़ा डूंगर से ये नहीं होगा। हाँ, नागौर अजमेर से कुब्बड़ पट्टी या बांकी पट्टी बोलते दोस्तों। हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है दोस्तों? इनमें से बतानी है आपको जो राजस्थान में जल संरक्षण की विधि इनमें से कौन सी नहीं है? खड़ीन दोस्तों है। टांका ये भी है दोस्तों, ये जल संरक्षण करने की विधि है। टोबा ये भी है। नाली, हाँ दोस्तों यही नहीं है जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा। नहीं पूछा गया है तो नहीं में अंदर नाली हो जाएगा। नाली दोस्तों गग्गर जो नदी है उसके जो बेसिन को बोलते हैं नाली कहते हैं दोस्तों। जो नाली हनुमानगढ़ में गग्गर नदी को बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सी नदी अंत प्रवाहित नदी नहीं है? इसमें पूछा गया अंत प्रवाहित नदी कौन सी नहीं है दोस्तों। तो नहीं कौन सी है? खारी नदी अंत प्रवाहित नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन, अनास, इरु व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है दोस्तों। अनास, इरु व सोम नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? अनास, इरु, सोम ये सारी जो नदियां हैं ये हो जाएगी हमारी माही की सहायक नदियां दोस्तों। सहायक नदियों से क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में बनने की संभावना रहती है दोस्तों। तो आपको ये क्वेश्चनों का स्तर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आता हूं मैं। तो इसका आंसर हो जाएगा माही। निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक पर स्थित है दोस्तों? इसमें से पूछा गया है ऐसी झील का नाम बताना जो महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है। तो वो हो जाएगी हमारी, कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी सांबर झील दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? सांबर झील। ये तीन जिलों की सीमा बनाती है। नागौर, जयपुर और अजमेर तीनों की सीमा छूती है सांबर झील दोस्तों। निम्न में से किस झील के किनारे सौर वेधशाला बनी हुई दोस्तों? इसमें पूछा गया सौर वेधशाला कौन सी झील के किनारे बनी हुई है? तो वो बनी हुई है कौन सी झील के किनारे? फतेह सागर झील हमारी हो जाएगी जिसके किनारे क्या बनी हुई है? सौर वेधशाला बनी हुई है। पृथ्वीराज चौहान के दादा अन्ना जी द्वारा 1137 ईस्वी में निर्मित अन्ना सागर झील का निर्माण कराया दोस्तों। पूछा गया है कि इसमें से अन्ना सागर झील का निर्माण दोस्तों जो अटैक होते थे उनका
खून साफ करवाने के लिए, जो अटैक होते थे, जो जिन पे कत्लेआम हुआ था अजमेर के अंदर, तो उनका जो खून साफ करवाने के लिए जिस झील का निर्माण होता है वो होता है अन्ना सागर झील का पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, उस झील का संबंध किस जिले से है, तो अजमेर से उसका संबंध हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है दोस्तों? इनमें से ऐसी झील का नाम बताना है जिससे सिंचाई भी होती है दोस्तों। तो ऐसी झील का जो युगम है वो हो जाएगा हमारा जयसमंद, और कौन सी राजसमंद झील से क्या होती है, सिंचाई भी होती है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तरुत सागर पूछा गया है कि कहाँ स्थित है दोस्तों? तरुत सागर स्थित कहाँ पर है? वो है हमारे जोधपुर में तरुत सागर स्थित है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। शाही महल व शाही लॉज किस झील के किनारे स्थित है दोस्तों? पूछा गया शाही लॉज और शाही महल किस झील के किनारे स्थित है, तो वो झील कौन सी हो जाएगी? हमारी सिल्लीसेड झील हो जाएगी दोस्तों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके इसका आंसर दीजिएगा। जो सिल्लीसेड झील है ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? सिल्लीसेड झील इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कौन से जिले में ये स्थित है सिल्लीसेड झील। वह झील जिसके उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है, जहां संगमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा गया दोस्तों। तो वो झील हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी राजसमंद झील हो जाएगी दोस्तों। राजस्थान के निम्न में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? ऐसी झीलों के नाम बताने हैं जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती दोस्तों। नहीं याद रख लीजिएगा, ऐसे शब्द आप भूल जाते हो तो नहीं पूछा गया, तो नहीं आपने लगा देना। स्वरूप सागर और सिल्लीसेड झील है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण अधिनियम कार्यक्रम के अंदर गत नहीं आती दोस्तों। ये दोनों झीलें हैं जो नहीं आती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान का नंदन कानन किस झील को जाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन को पहले तो आप लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो राजस्थान का नंदन कानन किस झील को जाता है? तो राजस्थान का जो नंदन कानन है वो सिल्लीसेड झील है, इसको कहा जाता है राजस्थान का नंदन कानन दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला आंसर इसका राइट हो जाएगा। ऐसी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसे डेबर झील के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो डेबर झील के नाम से जिस झील को जाना जाता है वो हो जाएगी हमारी कौन सी? जयसमंद झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? जयसमंद झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर जिले में स्थित झील जिसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया दोस्तों। ऐसी झील का नाम बताना जिससे गोमती नदी थी, गोमती नदी में बांध बनाया गया और उस झील का निर्माण किया गया दोस्तों। तो उस झील का निर्माण कराया गया वो है जयसमंद झील। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील हो जाएगा, जिसपे गोमती नदी में बांध बना के इस झील का निर्माण किया गया है। खारे पानी की झील जहाँ खारवाल जाति के लोग मोरली की गाड़ियां उपयोग कर नमक बनाते थे, यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है दोस्तों। तो ऐसी झील का नाम बताना है जो खारवाल जाति के मोरली गाड़ियों का उपयोग करके नमक बनाते हैं और नमक में क्या है? सोडियम क्लोराइड की मात्रा 90% है। तो पंचभद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचभद्रा झील है जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी है? 98% मात्रा है दोस्तों। राजस्थान की वह झील जहां मेंढा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ नदी अपना जल गिराती है दोस्तों। पूछा गया है कि ऐसी झील का नाम बताना है जिसमें क्या हो रही है, जिसके अंदर सारी ये सहायक नदियां हैं इसकी, जिसमें ये सारा पानी यहाँ पे गिराती है दोस्तों। ये भी आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वो हो जाएगी आपकी सांबर झील हो जाएगी। कौन सी झील हो जाएगी? सांबर झील हो जाएगी, जहाँ पे अपना नदियाँ अपना जल गिराती है। तो सांबर झील में अपना नदियाँ अपना जल गिराती है। ये सारी नदियाँ सांबर झील में अपना जल गिराती है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा गया है, तो सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी हमारी सांबर झील हो जाएगी। सबसे बड़ी झील पूछा जाता है राजस्थान में खारे पानी की, तो कौन सी हो जाएगी? सांबर झील हो जाएगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जयपुर, नागौर व अजमेर जिलों की सीमा बनाने वाली झील कौन सी है दोस्तों? इससे पहले हमने ये चर्चा कर चुके हैं कि जो ऐसी झील है जो एक साइड में तो किससे लग रही है? नागौर से लग रही है, एक साइड में जयपुर से लग रही है, एक साइड में अजमेर से लग रही है दोस्तों। ऐसी झील का नाम क्या हो जाएगा? हमारा सांबर झील हो जाएगा। हमने सबसे पहले ही बात कर ली इस बारे में। निम्न में से सुमेलित नहीं है दोस्तों। पूछा गया है इनमें से क्या सुमेलित नहीं है दोस्तों? गेब सागर कहां पर है? गेब सागर दोस्तों है अपने डूंगरपुर में। ये भी सही है दोस्तों, ये बात सही है। पन्नालाल शाह तालाब ये खेतड़ी झुंझुनू के अंदर, ये भी सही है दोस्तों। नवलगढ़ सागर बूंदी, ये भी दोस्तों सही है। कोलायत दोस्तों ये गलत हो गया हमारा, ये बीकानेर के अंदर। कहाँ पे कोलायत कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर दोस्तों, ये गलत है। तो ये इसका जो आंसर सही है वो है हमारा कोलायत, डी वाला। ये सुमेलित नहीं पूछा गया हमसे। धौलपुर स्थित कुंड जिसे तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है दोस्तों, ये पहली बात तो कहाँ स्थित है?
धौलपुर में स्थित है। ऐसे कुंड का नाम बताना जिसे तीर्थों का क्या कहते हैं, तीर्थों का भांजा कहते हैं, तो वो हो जाएगा मच्छ कुंड हो जाएगा हमारा, धौलपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है ये, धौलपुर में स्थित है। खारे पानी की झील काबोद कहाँ पर है दोस्तों, काबोद का संबंध पूछा गया है कि कहाँ पर है खारे पानी की जो झील है काबोद, ये कहाँ पर है, ये हो जाएगी हमारे कहाँ पर, जैसलमेर में हो जाएगी दोस्तों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नागौर जिले में स्थित नहीं दोस्तों, इसमें पूछा गया कि नागौर जिले में ऐसी बतानी इन चारों में से जो नागौर में नहीं है। तो डीडवाना दोस्तों है नागौर में, डेगाना भी है, कुचामन भी है, तो कौन सी नहीं है, काबोद नहीं है दोस्तों। तो काबोद इसका आंसर हो जाएगा राइट। जोधपुर में गुलाब सागर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसका जो है आंसर वो विजय सिंह के द्वारा गुलाब सागर का निर्माण करवाया गया। कहाँ पे करवाया गया था, वो करवाया गया था जोधपुर में करवाया गया था। राजस्थान की किस झील को रामसर आदर भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया दोस्तों, राजस्थान की पूछा गया है कि जो ऐसी झील का नाम बताना है जो रामसर आर्द्र भूमि, नम भूमि कहते हैं, जिसे इसके अंदर सम्मिलित किया गया, तो वो हो जाएगा हमारा सांबर। राजस्थान के 2 स्थान ऐसे हैं जिसको आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया है, तो एक तो सांबर हो गया, दूसरा आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है दोस्तों। आपका कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा। और सांबर झील को कब आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया था, ये भी साथ में आप बता देना इसका आंसर। वाकल, वत्रक, मेसवा और हाथीमती किसकी सहायक नदी है दोस्तों, ये वाकल जो वत्रक मेसवा और जो हाथीमती है किसी नदी की सहायक नदी है दोस्तों। पूछा गया कौन सी नदी की सहायक नदी है, ये सारी साबरमती जो नदियां हैं उसकी सारी क्या है, ये सहायक नदियां हैं दोस्तों। कौन सी है, वाकल हो जाएगी हमारी, वत्रक हो जाएगी, मेसवा हो जाएगी, और कौन सी हो जाएगी, हाथीमती नदी हो जाएगी दोस्तों। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणाली को सही अवरोही क्रम दोस्तों पूछा गया है, सभी सबसे बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी दोस्तों, अवरोही क्रम पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बनास हो जाएगा दोस्तों। तो अवरोही क्रम में कौन सी अपवाद तंत्र के, सबसे बनास पहले स्थान पे, फिर लूणी, फिर चंबल, फिर हमारे लास्ट में माही। तो ये जो हमारा आंसर है डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। बनास नदी किस जिला समूह से गुजरती है दोस्तों, बनास नदी पूछा गया है कौन से जिला से, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से बनास नदी निकलती है, चित्तौड़गढ़ में जाती है, भीलवाड़ा में भी जाती है, अजमेर में भी जाती है, टोंक में भी जाती है दोस्तों। बिसलपुर बांध जो बना हुआ है टोंक के अंदर बना हुआ है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है दोस्तों बिसलपुर परियोजना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहला आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, पहला ही आंसर इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में विस्तृत गगन का मैदान 2 आब मैदान की नदियों के निक्षेपण से बना हुआ है दोस्तों। 2 आब मैदान, जो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं 2 आब मैदान दोस्तों। जैसे ये जैसे नदियां हैं दोस्तों, ये 2 नदियां मान लो, इसके जो बीच का जो क्षेत्र है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं 2 आब क्षेत्र। तो हनुमानगढ़ गंगानगर से ये 2 आब क्षेत्र से बना हुआ है। तो कौन सी 2 नदियां हैं जिनके द्वारा ये बना हुआ है दोस्तों, तो एक तो हमारी हो जाएगी ये सतलुज नदी होगी, ये होगी हमारी घग्गर नदी दोस्तों। तो इन दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र को कहते हैं 2 आब क्षेत्र, और ये गंगानगर हनुमान जिले इनमें बहते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं दोस्तों, तो इनमें से ऐसा बताना है जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है दोस्तों। जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं उसमें से बताया गया कि इसमें जो मैदान का निर्माण होता है कौन से पूर्वी भाग में नहीं सम्मिलित है, तो बनास बाणगंगा सम्मिलित है दोस्तों, चंबल बेसिन ये भी सम्मिलित है, माही बेसिन ये भी सम्मिलित है, लेकिन लूणी बेसिन ये सम्मिलित नहीं है आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूणी बेसिन हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। मालपुरा जो करौली के अंदर जो मैदान का निर्माण होता है दोस्तों, वो कौन सी नदी के द्वारा होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। माई बेसिन के द्वारा, बाणगंगा, चंबल, बनास दोस्तों, बनास के द्वारा होता है मालपुरा करौली के अंदर मैदान का निर्माण होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन रहा है आपके लिए। राजस्थान की किस नदी बेसिन में अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है दोस्तों, कौन सी नदी बेसिन है जिसमें बीहड़ भूमि, जिसे उत्खात भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि भी कहते हैं, डाकुओं की शरणस्थली भी कहते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चंबल नदी है बीहड़ भूमि से संबंधित दोस्तों। अवनील का अपर्दन भी सर्वाधिक चंबल नदी से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनता है दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन, स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है दोस्तों, स्थानीय भाषा में पूछा गया है मसूरदी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो मसूरदी नदी को हम सबसे पहले मैंने बात करी थी। काकनी नदी है जो जैसलमेर में स्थित है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसका नाम है मसूरदी नदी दोस्तों।
निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के सम्मिलित नहीं है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में अपवाह तंत्र में कौन सी नदी का सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो कौन सी नदी? पार्वती नदी है दोस्तों, परवन भी है, सीप भी है, अनास नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है ये? अनास नहीं है बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से संबंधित ये नदी। मृत नदी के नाम से मशहूर नदी जिसे पाट क्षेत्र को नाली कहते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। गग्गर इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गग्गर हो जाएगा। गग्गर नदी की बता देता हूँ, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। हनुमानगढ़ में ये प्रवेश करती है सबसे पहले। इसका जो पाट क्षेत्र जो होता है वो कहलाता है नाली दोस्तों। क्या कहलाता है? नाली कहलाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट है। ये नाली किस जिले में कहते हैं इसको? तो हनुमानगढ़ में दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। लूनी नदी के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन बताने दोस्तों। लूनी नदी के संबंध में असत्य कथन बताने आपको। तो लूनी नदी, लूनी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी सागरमती, व सबसे अंत में मिलने वाली सागी नदी है। ये बिल्कुल बात सही है दोस्तों। हमने असत्य कथन चुनना है तो ये बात तो सही है। लूनी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी, ये बात भी सही है दोस्तों। दाईं तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी है कौन सी? जोजड़ी। जालौर जिले में लूनी नदी के बाढ़ क्षेत्र को नेड़ा व रेल कहते हैं दोस्तों। ये बात भी सही बात है। और जालौर में कहते हैं, ये बात भी सही है। तो इनमें से जो बात है वो असत्य कथन इनमें से तो हमें मिला नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। गग्गर नदी के बारे में सत्य कथन बताइए दोस्तों। गग्गर नदी के बारे में सत्य कथन बताने हमने सत्य कथन पूछा है, सत्य कथन नहीं पूछा। थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिएगा। सत्य कथन हमारा मृत नदी को मृत नदी कहा जाता है। हाँ जी बिल्कुल कहा जाता है दोस्तों। मृत नदी गग्गर नदी को कहा जाता है। इस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली भी कहते हैं। ये बात भी सही है। तो दोनों कथन ही सही हो जाएंगे हमारे। दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। एक तरफ तो नदी का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ क्या दे रखा है? दूसरा उनका उद्गम स्थल दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है? उद्गम स्थल दे रखा है। तो नदी कांतली नदी सिक्कर के खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। साबी जयपुर से निकलती है। ये भी सही है, ये भी सही हो गया। कांकनी जैसलमेर में, ये भी सही बात है। और गग्गर, ओहो ये गलत हो गया दोस्तों। गग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों, ये गलत हो गया। उसका उद्गम स्थल हनुमानगढ़ नहीं है। हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है लेकिन उद्गम स्थल पूछा गया इसका, तो ये नहीं हो जाएगा। केवल एक, केवल चार, हाँ दोस्तों केवल चार हो जाएगा जो सुमेलित है, नहीं पूछा गया आपसे। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है दोस्तों? ऐसे नदी का नाम बताना है जिससे राजस्थान में सर्वाधिक जल आपूर्ति होती है दोस्तों। तो वो नदी है, राजस्थान की तो है नहीं, राजस्थान के बाहर से आ रही है। जना पाव की पहाड़ी से निकलती है वो नदी, एमपी के वहां से आती है। वो हो जाएगी नदी हमारी कौन सी? चंबल नदी हो जाएगी, जो राजस्थान में सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है। राजस्थान में प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है दोस्तों? प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है? तो 3 रूपों में प्रवाह पाया जाता है। आंतरिक, बंगाली खाड़ी और अरब सागर की तरफ जाने वाला पानी, तो 3 रूपों में पाया जाता है। आहड़ नदी का उदय सागर के बाद नाम हो जाता है दोस्तों। आहड़ नदी है गोकुंदा की पहाड़ियों से निकलती आहड़ नदी, जिसे आहड़ नदी भी कहते हैं। जैसे ये नदी निकलती है पहले तो इसका नाम होता है कौन, क्या नाम होता है? आहड़ नदी। और जैसे ये झील कौन सी झील में? उदय सागर झील में गिरती है, इसका नाम बाद में चेंज हो जाता है, क्या? बेड़ज नदी हो जाता है। क्या हो जाता है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। साबरमती नदी के बारे में सत्य कथन चुनिए दोस्तों। ये उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से होता है। प्रारंभ में ये वक्र नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। तो ये इसके दोनों क्या है? सत्य कथन दोस्तों। ये दोनों कथन क्या है इसके? सत्य कथन है। उदयपुर के दक्षिण पश्चिम में होता है, ये वक्र नदी के नाम से भी जानी जाती है। ये दोनों बात सही लिखी हुई है, तो दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। मेज नदी के बारे में सत्य कथन चुनना है। इस नदी का उद्गम भीलवाड़ा से जिले से होता है, अंत में लाखिरी के निकट चंबल में मिल जाती है दोस्तों। ये दोनों ही कथन इसके सही हैं। ये दोनों कथन क्या इसके सही हो जाते हैं दोस्तों। सारी नदियों के देख लेना आप उद्गम स्थल, तो पहले आप सारी जितनी नदियां हैं उद्गम स्थल देख लेना। दूसरी बात कि आप इनकी जो सहायक नदियां हैं उनको भी थोड़ा सा याद कर लेना दोस्तों। सहायक नदियों से क्वेश्चन बनता है, यदि कोई हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो वो सहायक नदियों से ही बना पाएगा आपका। जयसमंद झील के बारे में सत्य कथन बताइए दोस्तों। जयसमंद झील के बारे में क्या बताना? सत्य कथन बताने हैं दोस्तों, असत्य नहीं बताना। सत्य कथन पूछा गया है। इसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया है, ये बात बिल्कुल सत्य बात है। इसको डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी सही है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है दोस्तों। ये तीनों ही बात सही हो जाती है, 1, 2 और 3 सत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेम यू कैन बैंक अपॉन, तो इस किस भारतीय बैंक की टैग लाइन है दोस्तों? तो आप इसका आंसर मुझे किस में दोगे? कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। आपको क्वेश्चनों का स्तर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। थैंक यू सो मच। बाय बाय।